हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा का तो बना मानते हैं कि बाबा बना परमात्मा अल्लाह बंद करिए। भगवान की चर्चा बैठक रखी गई। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान हनुमान जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। इसी तरह हमारे सदगुरु मानते हैं बाबा जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। आज के संचालक जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। और सूर्य परिषद से बाबा के सेवक मसराम जी कार्यकर्ता जी चर्चा बैठक में उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। सूर्य परिषद से बाबा के सेवक जितेंद्र किशन जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। हमारा आयो बाबा के मानते बाबा जी प्रणाम परमात्मा। आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के विचार रखने को जो अपने विषय अनुसार प्रणाम मानते हैं कि बाबा जी प्रणाम परमात्मा। धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जी तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की आज हमारी परिस्थिति सेवक साथियों अभी सभी बाबा के सेवकों ने अपने अपने बुद्धि अनुसार विचार रखे। सेवक साथियों जब एक भगवान की चर्चा बैठक चलती है, अपन एक भगवान की गुणगान करने आते हैं और कुछ पाने आते हैं, तो सेवक साथियों हमको इस पाठशाला में एक लक्ष्य एक मन एक दिन से बैठना चाहिए और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जब विचार चलते हैं तो विचारों को हमारा काम है पकड़ना। क्योंकि हम संचालक जी पूछते हैं कि बताओ भाई सेविका भाई, तो फिर हमारा ध्यान कहाँ रहता है, क्योंकि वही चीज़ तो पूछते हैं। तो हमको पूरा पुस्तक का 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है, इस पे अपने को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमको 4 तत्व 3 शब्द से पूछते हैं जो हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदगी ने पुस्तक में दिए, उसी के अंदर से हमको पूछते हैं। पर अपन 2 साल के 3 साल के सेवक हो जाते हैं, तो हमको वो पुस्तक पूरा याद नहीं हुआ 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है। क्योंकि हमारे संचालक जी पूछते हैं, उसी में पूछते हैं, तो हमको ज़्यादा नहीं तो थोड़ी देर समय निकाल के 10 मिनट आधा घंटा रोज विनंती की पुस्तक पढ़ना चाहिए, जब भी हमको ज्ञान होगा। क्योंकि हमारे मानते हैं बाबा जुंदो जी ने एक चर्चा बैठक के माध्यम से हमको एक पाठशाला दिया, तो अपन यही पाठशाला में अपने सीखने को आते हैं। तो सिर्फ साथियों तो हमको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और बाबा के आदेश पे चलना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता विचार देते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और ऐसा तो नहीं कि अपन एक ही चर्चा बैठक जा रहे हैं तो अपने को वही पूछेगा, क्योंकि अपन डेली चर्चा बैठक जा रहे हैं, तो हमको ध्यान में रखना चाहिए 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है। क्योंकि संचालक भी पूछते हैं तो उनको आत्मसात करना चाहिए। मैं भी करूँ, आप भी करो। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। धन्यवाद। विचारों में परिसर को साकार करता है, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों को नमस्कार करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक भगवान मंदिर को प्रणाम मानते हुए प्रणाम परमात्मा है हमारे गुरु परिषद के साकार करता जी जी आप भी बाबा के लक्ष्मण का समय को देखते हुए विचार कीजिए। हमारे संसार मिलकर एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हुए बाबा जिंदगी जी प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हुए बाबा जिंदगी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पुष्टि परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम बरवेली मरारी टोला में हनुमानी भवन में दादा प्रसाद जी मिल्लारे उनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है।
मानव धर्म के संस्थापक महंत बाबा बिल्कुल भी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय भी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार परिषद के कार्यकर्ता जी, सम्मानीय बाबा की सेवा बसराम जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार परिषद के सह कार्यकर्ता जी, सम्मानीय बाबा की सेवा ठाकरे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। परिषद के जवाबदार सेवा सेविकाएं उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के सभी शिक्षिकाओं को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिक्षकों के ऊपर विचार रखने कहा। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, महंत जी बाबा देवदेव जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, इसी में आपसे आगे मंत्री करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा देवदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ही सेवक साथियों, अभी चर्चा बैठक के माध्यम से हमारे भी कार्यकर्ता ठाकरे जी ने चर्चा बैठक के ऊपर में जो विचार रखे, वास्तविकता उनके विचारों को यदि सेवक ने आत्मसात कर लिए तो सेवक उनके विचारों से वंचित नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य बात। लेकिन हम घर से निकलते हैं कहाँ जाने के लिए? चर्चा बैठक जाने के लिए। लेकिन चर्चा बैठक में विचारों के माध्यम से बताए, कोई सेवक मोबाइल पकड़ता है तो कोई सेवक बाहर जाता है तो कोई सेवक तम्बाकू खाने जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मानते हैं कि बाबा जिंदोल जी ने चर्चा बैठक निर्माण इसीलिए किया है ताकि जो सेवक ऐसा भी है वो चर्चा बैठक में जाकर के सीख जाए। अभी हमारे दुबई परिसर से गणपत खैरवार जी चर्चा बैठक में आता है, वो सेवक की साइन कोई दूसरा व्यक्ति करता है, ये बात है नहीं। लेकिन उस सेवक को आज कहीं से भी पूछ लो या उसको संचालक बोलता है इसका प्रश्न कौन बताए, इसका उत्तर कौन बताएगा, कोई सेवक खड़ा हाथ नहीं करता। लेकिन उस सेवक को मैंने देखा हाथ जोड़कर खड़ा करता। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के प्रति लगन है, उसको विचारों की गरज है, इसीलिए वो चर्चा बैठक में दे बैठता है तो उठता ही नहीं। तो हर किसी सेवक को चर्चा बैठक की भगवान की लगन होना चाहिए। आज मैं 2 घंटे यहाँ समय व्यतीत करने आया हूँ, इसके लिए चर्चा बैठक की भगवान के गुणगान सुनने आया हूँ, तो अपने को बराबर चुपचाप बैठ करके सुनना चाहिए। सेवक चर्चा बैठक में जब बैठता है तो सेवक की भूख भग जाना चाहिए, सेवक की प्यास भग जाना चाहिए, सेवक को बाथरूम लगती वो भी चले जाना चाहिए, सेवक की जो तमाम झुके की अमल है वो भी चले जाना चाहिए। सिर्फ उसका एक मन, एक चीज, एक लगन भगवान के प्रति और विचारों के प्रति लगी रहना चाहिए। ये मेरा मानना है। दूसरी बात, सेवक साथियों, महंत जी बाबा जिंदो जी ने 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम जो सेवकों को शाम की प्रार्थना के माध्यम से बताया गया है, आज अपन सुबह की विनंती में भगवान को वचन देते हैं और शाम की प्रार्थना में जो अपन बोल देते हैं, 4 तत्व बोल देते हैं, 3 शब्द बोल देते हैं, 5 नियम बोल देते हैं, सारी चीजें बोल देते हैं। लेकिन एक दिन नहीं बोलते, उसको रोज बोलते हैं, प्रतिदिन। भगवान के कार्य जब शाम को करते हैं तो रोज बोलते हैं। लेकिन उसी विनंती प्रार्थना में से 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम सेवक सेविकाओं को सोचते हैं तो मेरे को नहीं मालूम, चाप हो जाता है। इसका मतलब अपन बोलते जरूर है लेकिन उसको अमल में नहीं लाते, उसको आचरण में नहीं लाते। वास्तविकता सत्य क्या है, मर्यादा क्या है, प्रेम क्या है, तत्व क्या है, नियम क्या है, नहीं मानते। इसीलिए सेवक की जो गृहस्थी है वो पीछे की ओर है। अभी हमारे कुछ परिसर के सेवक हैं, अपने आप को धीरूभाई अंबानी समझते, मैं बहुत पुराना सेवक हो गया, तू क्या बताएगा। आज वैसी सेवक चर्चा बैठक में नहीं आते और उनकी सोच है कि चर्चा बैठक में जाओ तो
4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम तो पूछते, लेकिन आज उनको पूछो तो मालूम नहीं है। यदि सेवक की सोच है तो मैं नहीं मानता कि बाबा के सेवक। तो सेवक की एक लगन होना चाहिए भगवान के प्रति, अच्छी सोच होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता जी नंबर 1, दूसरे नंबर पे हमारे संजय जोड़े जी, तीसरे नंबर पे उत्तरायण जी। यानी कि उनको भगवान के प्रति बोलो कहीं जाने के लिए तो कभी वो नहीं बोलते। उनको कहीं चल बोलेंगे तो भला ही वो बोलने के बाद में विचार नहीं बनते बोलेंगे, लेकिन भगवत कृपा के नाम से यदि उनको बोलेंगे तो मैंने कभी नहीं सुना उनके मुँह से कि मेरा नहीं जमता है। एक इंसान की लगन होना चाहिए कि वास्तविकता भगवान ने मेरे को नालायक से लायक बनाया, तो आज मेरे को हर काम हर समय भगवान के प्रति देना चाहिए, भगवान के लिए समय देना चाहिए। यह सेवक की सोच होना चाहिए। आज हमारे कार्यकर्ता जी व्हाट्सएप के माध्यम के विचारों के माध्यम से बहुत अच्छे विचार लाते हैं। सिर को उसको क्या करते हैं, इसको लाइक करते नहीं, लाइक करता है लेकिन आत्मसात नहीं करते। हम बोलते हैं कि बाबा के आदेश का पालन करते हैं। अरे जब तुम सभी कार्यकर्ता जिसने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उस कार्यकर्ता का आदेश का पालन नहीं करते तो हम तो बाबा का आदेश का पालन क्या करें। यदि वास्तविकता बाबा के आदेश का पालन कर लेते और कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन कर लेते, बालाक मंडल आज यहाँ नहीं होता, ऊंचाई की ओर गया है। समझे? आप बोलते कि हम बाबा के आदेश का पालन करते। तो सेवक साथियों, हमारे कार्यकर्ता ये विचारों के माध्यम से बोलते हैं कि कहना तो आसान है, कर दिखाना खेल नहीं, और दिया तो जल नहीं सकता, जिस दिए में तेल नहीं। जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से सेवक को करना चाहिए। सेवक भगवान ने भगवान को समय दिया था, लेकिन समय का पालन बाबा ने नहीं किया। तब भगवान ने बाबा को बोला था कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं, बराबर। आज सेवक समय तो दे देते हैं और जी मैं पक्का हूँगा, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुँचता। एक ही व्यक्ति जो समय पर पहुँचता है वो बैठे हैं हमारे बीच में। तो समय का भी पालन नहीं करते, तो समय का भी पालन करना चाहिए। आज हमारे परिसर की चर्चा बैठक कितनी होती है? 3 होती है। ये मत सोचना कि भरवेली परिसर है तो भरवेली परिसर हमारा सेपरेट है। हमारे परिसर के अंतर्गत में 17 से 18 गाँव आते हैं। भागपुर हो गया, कुटिया हो गया, अमेड़ा हो गया, इधर से चले गए तो तुम्हारा पायली है, सुरवई हो गया, पायली हो गया, धनसिवा हो गया, बाटिका हो गया, हीरापुर हो गया, तेरा हो गया, हीरापुर हो गया, तुम्हारा भरवेली हो गया, रट्टा हो गया, इधर कटिंग टोला हो गया, इधर बहुत सारे गांव आते हैं, बगोली हो गया। आज इतनी सारी चर्चा बैठक होती है कि क्या हम बाबा के आदेश का पालन करते? नहीं करते। सिर्फ यहीं की चर्चा बैठक जाते हैं। तो परिसर की चर्चा बैठक कहीं की मत जाओ, लेकिन परिसर की चर्चा बैठक में सेवक शिक्षक को 2 घंटे का समय निकाल करके जाना चाहिए। ऐसी मैं आप सभी से विनंती करता हूँ। और सेवक साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि हम जो सुबह की विनंती में भगवान को वचन देते हैं और उस वचन पे हमेशा कायम रहे और बाबा के आदेश का पालन करूँगा बोलते हैं तो उस आदेश पर चले, ऐसी मैं विनंती करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विचारों में से परिसर को कार्यकर्ता जी हुसैन जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से सभी सेविकाओं को अवगत करा। मैं आपको समस्त सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से जगत को आगे बढ़ाते भगवान हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी को प्रणाम, परमात्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं परिसर के मुख्य कार्यकर्ता जी बाबूलाल मतराम जी। आप जो बाबा की सूचना पर विचार रखने के समय को देखते हुए इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। फिर से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। हम सब मिलकर काशी भगवान और बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा परम पूज्य परमात्मा परिसर
परिसर बालाघाट के अंतर्गत आज दिनांक बरारी सेवा भरवेली एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी गई। इस चर्चा बैठक में तो भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उसी तरह से हमारे सतगुरु मानते की बाबा उपस्थित है। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक की उपस्थित है, मेरा प्रणाम। इसी तरह से परिसर के सहकार्यकर्ता विशेष जी, परिसर के सहकार्यकर्ता ठाकरे जी एवं हमारे बीच में वरिष्ठ के रूप में दूर दराज से आए हुए मानी जी, जोड़े जी, राहुल जी एवं दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवत पर विचार रखने कहा है। इस तरह बाबा में विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में जो त्रुटि होगी क्षमा करूँगी, मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करूँगी। इसी में आपके आगे सेवक साथियों, अभी चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिलता है, चर्चा बैठक के माध्यम से बताया जाता है। अब कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान ने बाबा को बताया और बाबा ने सब सेवकों को बताया कि चर्चा बैठक के माध्यम से हमें जो सीखने के लिए मिलता है और जो अपन जो सीखते हैं, और कहना चाहिए कि सीखने के लिए जैसे अगर हम कोई भी काम अगर करते हैं जिसको पाने के लिए बहुत एक लगन मेहनत के साथ में अपन बाबा के आदेश का पालन करते हैं और सुबह से लेकर के अगर अपन शाम तक के मेहनत करते हैं और जब प्रार्थना में अपन बोलते हैं कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूँगा, सुबह की विनंती में बोलते हैं, सुबह की विनंती से लेकर के शाम की प्रार्थना तक हम आदेश पर चलने की कोशिश करते हैं। बशर्ते बात यह है कि भगवान ने आपको मजबूर कर दिया और अगर आपने एक क्रोध भी अगर कर लिया तो आपकी सब अच्छाई है तो कहना चाहिए कि आप एक झूठा ही वो सब अच्छाइयों को बोल कर सकते हैं। इसीलिए हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहने का तात्पर्य यही लिखा है कि जिसने अनेक बुरे व्यसन को संभाल लिया, यानी कि समझ लो कि भगवान और बाबा उसके शब्दों पर खड़ा हो गया। अब जिसने अनेक बुरे व्यसन को ध्यान नहीं देते, हम कहना चाहिए कि मात्र सुबह की विनंती में बोलते हैं कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूँगा और उसके बाद में हम अपने मर्जी के आदेश का पालन करते हैं और हम मानव मर्जी लगा करके कार्य करते हैं। इसीलिए हम जहाँ के तहाँ रहने की कोशिश करते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य यही आता है कि अभी जैसे सहकार्यकर्ता विशेष जी ने अभी बताया कि परिसर में 3 चर्चा बैठक होती है जो 15 गाँव 16 गाँव को लेकर के। अब जिस दिन कार्यकर्ता जी का फोन जाता है कि बोले आज कौन दिन है, तो बोले आज चर्चा बैठक के लिए बोलेंगे, इसलिए बोले आज तो मैं फलानी जगह जाऊँगा। तो सेवक साथियों कि अभी जैसे अगर हम उदाहरण को ले लिया जाए कि अगर अभी मामा जी के यहाँ शादी है तो कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं अपन? 8 दिन 10 दिन पहले से तैयारियां चालू हो जाती हैं कि मेरे लिए कपड़े नहीं है तो मेरे लिए बोले जूते नहीं है तो मेरे लिए बोले वो सारी चीज़ें नहीं है। और जब अपन चर्चा बैठक परिसर की 8 दिन के बाद होती है तो अपन कितनी तैयारियां करते हैं? तब आप एक भी तैयारी नहीं करते तो आपका रिजल्ट जाएगा कहाँ? नहीं। अभी जैसे अपन एक बच्चे को 10वीं का कहना चाहिए कि एजुकेशन कराते हैं, उसको जब 10वीं पढ़ाई करने के लिए तो वो पूरे 12 महीने तक पढ़ती है और जब पढ़ने का नंबर आता है तो अपने विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। वो तो कम से कम कहना चाहिए कि 90% के ऊपर जाती है। और नहीं तो नंबर तो सब लाते हैं, हर कोई नंबर लाते हैं, हर कोई चर्चा बैठक में आते हैं, मगर जो कहना चाहिए कि जो बाबा के तत्व शब्द नियम पर चलता है उसका रिजल्ट 99% होता है। सबसे बात यह है कि हम जैसे हम मानव की ज़िंदगी जी रहे हैं, मानव की ज़िंदगी जी रहे हैं मगर दूसरे के सहारे से जी रहे हैं, वो ज़िंदगी अलग होगी। और आप अपने सहारे से जियोगे वो ज़िंदगी अलग होगी, और जो बाबा के आदेश पर चलेगा उसकी ज़िंदगी और होगी। बशर्ते बात यह है कि हम धर्म में नहीं थे, हमें सेवक साथियों कुछ भी पता नहीं था कि हम कौन हैं, हमको क्या करना है, हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है। हमको गाली आया तो देते थे, क्रोध आया तो करते थे, मारपीट भी करते थे, और जैसा समय आता था वैसा ही पास करते थे। और उस गलतियों के भुगतने के कारण हम परेशान थे। धर्म में आए हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने कितने अपने को कितने कड़ी का ज्ञान दिया? नहीं, हमको 12 कड़ी का ज्ञान दिया, जिसमें से 4 तत्व है, 3 शब्द है और 5 नियम है। तो 4 तत्वों में एक भगवत की प्राप्ति होती है, 3 शब्द में आपके पास भगवान 24 घंटे रहते हैं, और 5 नियम से गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। वो बात बिल्कुल सत्य है। अब अपन 10 साल हो गया, परमात्मा एक में आ गए हैं, और 10 साल के बाद भी अगर वैसे थे तो आप कहाँ परमात्मा एक के कार्य कर रहे हो? नहीं, कि 10 साल के पहले जैसे अगर मैं 10 साल हो गया धर्म में जुड़ा, अब 10 साल के पहले मेरे भी 2-4 दोस्त रहे होंगे। जैसे आपके कितने दोस्त थे? बहुत सारे, गिनती नहीं।
अब कहना चाहिए कि 10 साल बिसेन जी को हो गया, और 10 साल के बाद भी बिसेन जी अगर वो टूटी फूटी साइकिल पर रही है तो उसका दोस्त मिलेगा तो वो जिक्र नहीं करेगा कि तू बोले भाई तू तो परमात्मा एक में जुड़ गया, मैंने देखा तो नहीं मगर कुछ बताता है कि दारू भी बंद होती है, सर यानी कि बोले अनेक बुरे व्यसन लाइन की बंद होती है, गुटखा बंद होता है, यानी कि बुरी बुराइयों को छोड़ दिया। तो बोले तू अब डॉक्टर क्या, पहले बार बार जाता था, डॉक्टर क्या भी नहीं जाता, तो ये पैसे अगर बचे तो कहना चाहिए कि आज तो तू बहुत अच्छे विचारों के साथ में, मगर तेरे पास पैसा क्यों नहीं है, तो तू फटे साइकिल पर क्यों है। तो इसका कारण यही है सेवक साथियों, भगवान देने के लिए तैयार है मगर हम लेने के लिए तैयार हैं। पति के जो बात रहती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि पत्नी ने आदेश किया पति को, तो पति बोलता है कि अरे पत्नी तेरे को तो महीने लाया हूँ, तू क्या मेरे को सिखाएगी। और जब कभी कभी पति आदेश करता है पत्नी को तो बोले तू क्या बताएगा, मैंने जब तेरे को बताई तो तूने पालन नहीं किया, और मैं बताऊंगी तो तू पालन नहीं करता, और तू बताएगा तो मैं पालन नहीं करता। इसी तरह से अगर चलते चले गया तो आप पूरी जिंदगी भर भी कार्य करोगे तो भी भगवान आपको देगा। क्योंकि धर्म में आता है परिवार की एकता, और बाबा ने अपने परिवार में एकता किया, और एकता करने के बाद एक भगवत की प्राप्ति किया। तो कार्यकर्ता भी आदेश क्या करता है कि आप अपने परिवार की एकता को देख लें। जैसे कहना चाहिए कि सभी मकान में अभी 10 दरवाजे होंगे, 10 दरवाजे अगर पूरे अगर पैक है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस दरवाजे के अंदर कोई घुस जाए। तो आपके अंदर भी तो वैसे ही दरवाजे हैं अनेक बुराइयों के। जब आप झूठ बोलते हो तो वो तो शैतान पक्का ही है, तूने झूठ बोला, क्रोध किया, गाली दिया, सब आकर के तेरे सर पे सवार हो जाएगा, समझ नहीं आने देगा। इसलिए बाबा ने अनेक बुराइयों को बंद क्यों करने के लिए बोला। बाबा ने जब जब बोला कि तू अनेक बुराइयों को अगर लगाता है गले, तेरे साथ कलयुग चलेगा, और तू जब तक तो शब्द नियम से चलेगा तब मैं तेरे साथ चलेगा। आप अपन अपना किसको चाहते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो बाबा बोलता है तेरे को मेरी जरूरत नहीं है, तू उधर में कुछ भी कर, मैं तेरे साथ में क्या करूँगा, क्योंकि तेरे को सत्य की जरूरत नहीं है, तेरे को असत्य की जरूरत है। इसीलिए सेवक साथियों, कभी एक लाइन जो किसी ने भी कहा है कि संगीत के धुन से कभी ज्ञान नहीं मिलता, संगीत के धुन से कभी ज्ञान नहीं आएगा, आपका मनोरंजन होगा। तो संगीत के धुन से कभी ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं मिलता जिसको किसी आदमी ने बना करके बिठाला है। तो संगीत के धुन से कभी ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं मिलता, और भगवान किस किस पर विश्वास करे, विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं है। कोई आदमी अपना विश्वास दे, ईमान दे, और बाबा के आदेश के कार्य करे। और जो अपने परिवार में अगर सोचेगा उसके 10 दिन पहले उसके घर में उसी जा करके खड़ी हो जाएगी, ये बाबा के आदेश है। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद कार्यकर्ता जी, विचारों में थे और बाबा की शिक्षकों का बहुत अच्छे विचारों से हम सभी सेवकाओं को अवगत करा। मैं आपका समस्त सेवकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक पर भगवान जी को प्रणाम, मान जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी अपना अध्यक्ष विचार रखेंगे, इसमें आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। देवी शक्ति विराजमान है, हम सब मिलकर एकता की तरफ प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते की बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग